के माध्यम से वो दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो एक ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे। अब जेबीटी भर्ती को लेकर जानकारी देना चाहेंगे। दरअसल ये जेबीटी प्रशिक्षु क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पीटरहॉफ में आज मिले हैं। जेबीटी भर्तियों की बात करें तो लगभग पिछले 4 सालों से ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा है। अब कमीशन की जानकारी दे तो इसमें तो बीएड का झगड़ा पड़ा है, क्योंकि यहाँ टेट की परीक्षा में बीएड को भी पात्र करार दे दिया गया है यहाँ शिक्षा बोर्ड की ओर से, और इस बात को लेकर ये प्रशिक्षु काफी ज्यादा नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन बैच वाइज आधार पर जो भर्तियां हो रही थी इन पर भी रोक लग गई है। कारण ये है कि पिछले 6 महीने के फैसलों को अभी सरकार रिव्यू कर रही है, इस वजह से ये रोक लगी है। तो जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना था कि इतने सालों से ये इंतजार में बने हुए हैं, जल्दी ही यहाँ भर्ती प्रोसेस को दोबारा शुरू किया जाए और ये जो बीएड को पात्र करार दिया गया है इसे इन्हें फिर से एक बार अपात्र इसमें माना जाए, क्योंकि जेबीटी के पदों पर महज यहाँ जेबीटी प्रशिक्षुओं की ही भर्तियां होनी चाहिए। लगातार इनकी ओर से क्योंकि यही बात बार बार कही जा रही है, लेकिन इंतजार अभी इन्हें भी करना होगा कैबिनेट के गठन का, क्योंकि देखिए इसे लेकर पहले कैबिनेट मंजूरी मिलेगी तभी उसके बाद ये भर्ती प्रोसेस शुरू हो पाएगा। और अभी तक तो मंत्रिमंडल विस्तार ही नहीं हुआ है। पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर जाकर कहीं पहली कैबिनेट बैठक होगी, और पहली कैबिनेट बैठक में भी इन भर्तियों को लेकर कोई फैसला होता है या नहीं ये तो अब यहाँ सरकार ही जानती है। हालांकि आश्वासन जरूर इन्हें दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि जल्दी ही इनका भर्ती प्रोसेस शुरू करवाया जाएगा। जो स्कूल प्रभारी हैं, जो प्रबंधन का जिम्मा देख रहे हैं, उनकी नौकरी पर कहीं ना कहीं संकट जरूर आ सकता है। और इसके साथ ही विश्वविद्यालय में भर्ती की बात करते हैं। भर्ती को लेकर के बड़े आरोप लगे हैं, फर्जीवाड़े का आरोप लगा है, धांधली की बात आज कही है। एसएफआई ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज एक ज्ञापन दिया और इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में जो भर्तियां विश्वविद्यालय में हुई हैं वो जोर दरवाजे से की गई हैं, चहेतों को कहीं ना कहीं नौकरी में एडजस्ट किया गया है। इसकी जांच की जानी चाहिए और इस जो 5 साल की पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया है उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। ये उन्होंने आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से इस मामले की छानबीन करने का आश्वासन जरूर उन्हें मिला है। अब जांच किस तरह से आगे बढ़ती है और भर्ती में फर्जीवाड़ा अगर सामने आता है तो विश्वविद्यालय में कैसी कार्रवाई जो है वो की जाती है, ये एक देखने वाली बात आने वाले दिनों में होने वाली है। एसएफआई लीक मामले की करते हैं, क्योंकि पेपर लीक मामले में 3 और शिकायतें आ गई हैं। 3 ये जो शिकायतें सामने आई हैं पिछले 3 साल के जो भर्तियां हुई हैं उन पे सवाल उठाती हुई ये कुल शिकायतें सामने आई हैं। अब तक की जो शिकायतों की बात करें तो 22 शिकायतें हो चुकी हैं। जब से ये मामला शुरू हुआ था, पेपर लीक का मामला उजागर हुआ, उसके बाद जांच शुरू हुई और लगातार सिलसिला जो है वो शिकायतों का चलता गया। अभी तक 22 शिकायतें सामने आ चुकी हैं और इन शिकायतों में पिछले 3 साल की भर्तियों का रिकॉर्ड खंगालने की बात कही जा रही है। यानी 3 साल में अलग अलग पोस्ट कोड से जो भी भर्तियां हुई हैं उनकी जांच की जाए, ये मांग की जा रही है इनकी तरफ से। और इन 22 शिकायतों पर बड़ी बात यह है कि कल से जांच शुरू होने वाली है। कल से ये जांच शुरू होगी और तमाम जो तथ्य हैं वो खंगाले जाएंगे और 3 साल की भर्तियों में अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो उसके बाद ये भर्तियां भी रद्द हो सकती हैं। इन पे पुनर्विचार किया जा सकता है, रिव्यू इनका किया जा सकता है, क्योंकि जो तमाम पिछले 3 सालों में भर्तियां हुई हैं बहुत से लोग अभी ड्यूटी में तैनात हैं और बहुत से लोग कर्मचारी तो ऐसे भी हैं जो 2 साल की अवधि भी अपनी पूरी कर चुके होंगे। लेकिन जो जांच के लिए जो 22 शिकायतें अभी तक पहुंची हैं उन शिकायतों में 3 साल की भर्तियों की जांच करने की बात जो है वो कही गई है। बात